सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोग सोल्यूशन क्लाउड रन फंक्शन क्विक स्टार्ट का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट करके कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। यहाँ पे आके क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना। पूरा काम क्लाउड शेल पे ही होने वाला है मोस्टली आपका। सो यहाँ पे जो है मैं इसको ओपन कर देता हूँ अच्छे से। ऑथोराइज करने का ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे भी यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, इसको आए तो क्लोज कर देना। ऑथराइज का ऑप्शन है, ऑथराइज पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये काम हमारा डन हो जाएगा। अगेन बैक आना है, सीधे टास्क 1 पे क्लिक करना है, इस कमांड को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो या ये जो है मैं ये जेमिनी कमांड लाइन को ऑफ कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। ये हमारी एपीआई एनेबल कर देगा। अब हमें एक और एपीआई एनेबल करनी है जिसका नाम है जेमिनी क्लाउड एपीआई। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड हमें इस साइड पर आना है, इसको एग्जीक्यूशन डन हो जाने देना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। नाउ अगेन हमें बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे नीचे स्क्रॉल करके इस कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ ओपन एडिटर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गॉट इट पे आपको क्लिक कर देना है, कनेक्ट हो जाएगा हमारे एडिटर से। नाउ अगेन बैक आना है, यहाँ पे हमें बोला गया index.js फाइल में हमें इसको कॉपी करना है। अगेन हमें इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे हमारा एडिटर ओपन हो रहा है तो उसको ओपन हो जाने देना है। यहाँ पे हमारी जो फाइल है बहुत सारी आपको दिख रही होगी, अभी ये एक में चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे एक में चेंज हो गई है। हेलो HTTP पे क्लिक करना है, indocs.js पे करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। नाउ अगेन आपको बैक आना है एंड यहाँ पे इस वाली फाइल को कॉपी करना है, packet.json वाली को। इस साइड पे आएंगे, इस पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब सेव करने के लिए आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका जो फाइल है वो सेव हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे अब आप एंड यहाँ पे सीधे इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। सो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको परमिशन की ये कोई एरर दिखाए या फिर कोई एरर दिखाए तो रीरन करना है आपको इस कमांड को। 1 से 2 मिनट बाद आपकी कमांड रीरन हो जाएगी। अगर फिर भी एरर दिखाए, ऐसे 3-4 बार करने के बाद भी आपको एरर दिखाए तो आपको जो है रीस्टार्ट करना है लैब को। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ दे रहा है, आप कैप्स लॉक ऑफ करके वाई लिखेंगे एंड एंटर दबाएंगे एंड यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हमें जस्ट एक टेस्ट परफॉर्म करना रहेगा। इस वाले का कॉपी करेंगे हम एंड इस साइड पाएंगे एंड इसको एक बार एग्जीक्यूशन डन हो जाने देंगे कम्प्लीटली। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट कर देंगे, एंटर दबाएंगे। हमें कुछ इस टाइप से आपको आउटपुट देखने को मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है इस कमांड का, मीन्स आपने कुछ एरर कर दी है। HTTP with Node.js वाला आउटपुट वाला आ चुका है। बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे हम अब। तो यहाँ पे आएंगे एंड इस कमांड को एग्जीक्यूट हो जाने देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये एग्जीक्यूट होने में। पेस्ट करेंगे अगली कमांड, एंटर दबाएंगे, ओपन एडिटर पे जाएंगे वापस से, इसको जो है मिनिमाइज कर दूंगा एंड ये जो दोनों फाइल है इसको मैं क्लोज कर दूंगा फॉर नाउ। अब हमें हेलो स्टोरेज में जाना है एंड यहाँ पे index.json एंड packet.json दोनों फाइल हमें देखने को मिल रही है। अभी index.json में मैं हूँ एंड आपको भी जो है यहाँ पे आना है। देन इस कमांड को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है। देन packet.json में जाना है एंड इस साइड पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस कमांड को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है। अब अगेन सेव करने के लिए फाइल पे आना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। सेव हो चुका है, ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे। नाउ अगेन हम बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आके इस कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, अब इस कमांड को कॉपी करेंगे सेकंड वाली को एंड इस साइड पे आएंगे एंड इसको एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट वन पेस्ट करके एंटर दबाएंगे एंड इसको एग्जीक्यूट आपको हो जाने देना है कम्प्लीटली। जैसे ही एग्जीक्यूट होता है मैं आपको आगे मिलूंगा। अगर आपको इस केस में भी एरर देखने को मिल रही है तो आपको अगेन 2-3 मिनट वेट करके सेम कमांड को रन करना है। इसे 3-4 बार करो, अगर फिर भी आउटपुट नहीं आता तो अगेन आपको लैब को रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना पड़ सकता है। अभी के लिए हमें वेट करना है। यहाँ पे हमें आगे बोला गया है कि हमें जो एक टेस्ट फंक्शन को रन करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इस साइड पे आऊँगा एंड इसको एग्जीक्यूट पहले हो जाने देंगे हम कम्प्लीटली। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ चुका है, मतलब सेम मुझे भी आया है आप जैसे ही एरर। तो अगेन थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे एंड इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड फिर से हम जो है इसको रीरन कर देंगे इसी पार्ट के अंदर। ठीक है, देखते हैं इस बार एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें अभी पता चल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। स्टिल अगर एरर आती है तो हमें वापस से इसको कमांड को रन करना रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार अभी वेट करता हूँ इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे फिर से हमें एरर दिखा रहा है, फिर से मुझे सेम कमांड को रन करना है, एंटर दबाना है एंड वेट करना है इसके एग्जीक्यूट होने का। सो यहाँ पे जो है फाइनली थर्ड वाले अटैम्प्ट में ये पूरी रन हो चुकी है। अगेन बैक जाएंगे एंड हमें नीचे स्क्रॉल कर देना है एंड यहाँ पे अब हमें इस चीज़ को कॉपी करना है। अगेन हम इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अगेन बैक जाएंगे, इस कमांड को भी कॉपी करेंगे। अगेन बैक आएंगे
एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको इस कमांड से आउटपुट ना मिले तो आपको वेट करना पड़ सकता है। अगेन पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे जब तक हमें इसमें आउटपुट ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें अभी भी आउटपुट नहीं मिला है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा एंड इसको रन करते रहना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ा सा हमें आउटपुट देखने को मिला है ना। अगेन हमें बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ इस टाइप का हमें आउटपुट देखने को मिल गया है। हमारा टास्क 3 मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टास्क 4 पे हमें चले जाना है। वहाँ पे बोला है कि हमें जो है सेकंड वाले इसके अंदर जाके सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है एंड वी कैन स्किप दिस फॉर नाउ, है ना। ऑडिट लॉग में जाना है, कंप्यूटर इंजन एपीआई में जाना है एंड वहाँ पे इसको सेव करना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं फॉर नाउ के लिए, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अगेन हम इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें ऑडिट लॉग के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है। फॉर नाउ इसको थोड़ा और मिनिमाइज हम कर देंगे एंड यहाँ पे हमें कंप्यूट इंजन या क्लाउड इंजन कौन सा है, कंप्यूट इंजन एपीआई में चले जाना है एंड ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अगेन मैं इस साइड पे आता हूँ एंड यहाँ पे जो है हमें इसको ओपन हो जाने देना है। यहाँ पे जो है फॉर नाउ हाइड कर रहा हूँ इन्फो पैनल को सारी एंड यहाँ पे जो है इसको थोड़ा और मिनिमाइज में कर रहा हूँ। सर्च बार में मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसको मैंने टैप करके इस पर चेकबॉक्स करा है 1, 2 एंड 3, ये तीनों पे टिक करके सेव आपको कर देना है। एंड यहाँ पे भी इसने ये बोला है एडमिन रीड एंड डेटा राइट वाली चीज़ पे क्लिक करके सेव कर देना है। नाउ हमें इसको कॉपी करना है। अगेन हमें इस साइड पे आना है, इसको मैं क्लोज करूँगा, इसकी साइज़ जो है मैं इंक्रीज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ पे जो है अच्छे से पहले ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ वापस से। रिमूव करता हूँ, मैंने गलती से पेस्ट कर दी गलत कमांड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएगा थोड़ा सा ही एंड हो गया। अब हमने जो कॉपी करी कमांड वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने अपनी अगली कमांड को भी पेस्ट कर दिया है एंड अब हम इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। हमने डायरेक्टरी चेंज कर दिया है, कुछ चीज़ें परफॉर्म करी है। एडिटर में जाने का बोला है, ये index.js फाइल में जाने का बोला है, ये सही चीज़ें करने का बोला है, बट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमें क्या बोला है, हमें फिर से डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड में आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो गई है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होने में लेगी थोड़ा बहुत टाइम। अगर आपको एरर दिखी तो आप अगेन वापस से इस कमांड को रन करेंगे जब तक कि फुल्ली एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। एंड ये एग्जीक्यूशन होने में लेगी अच्छा खासा टाइम। सो यहाँ पे अराउंड आप 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ सकता है। इट कैन टेक अप टू 10 मिनट्स फॉर ट्रिगर टू बी फुल्ली फंक्शनल, ओके। सो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे ट्रिगर हमारा रन होने लग गया है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है थोड़ा सा। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ जाएगा। तो लेट इट बी एग्जीक्यूट, कंप्लीट हो जाने दो। अगर एरर मिलती है तो सेम कमांड को आपको बार बार रन करना है जब तक आपका जो है फर्दर प्रोसेसिंग में आगे ना बढ़ जाए, ओके। सो मैं इसको एग्जीक्यूट होने के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ एंड आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार यहाँ पे जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन ये 10 मिनट से बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप अभी जाके चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको टिक देखने को मिल जाएगा, क्या वो हम चेक कर लेते। तो यहाँ पे जो है टिक देखने को मिल चुका है। ऑल्दो योर ऑडिट लॉग ट्रिगर इज क्रिएटेड इमीडिएटली, इट कैन टेक अप टू 10 मिनट्स फॉर ट्रिगर टू बी फुल्ली फंक्शनल, ठीक है। सो फॉर नाउ हमें क्या करना है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इधर आएंगे एंड इस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी कुछ भी रन नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है URL थोड़ा सा टाइम लेगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। इसको ऐसे कैसे ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हमें 10 मिनट्स लग सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वी कैन वेट थोड़ा सा एंड कैन वी गो फर्दर, वो हमें सोचना है अभी, क्योंकि हमें आगे इसका काम पड़ सकता है, राइट। वंस VM क्रिएशन कंप्लीट यू शुड सी एडिट क्रिएटर लेबल ऑन द VM एंड ये सारी चीज़ें जो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। बाकी एरर अगर आ गई तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एंड या थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो 43 चल रहा है, मैं आपको सीधे 35 पे मिलूंगा एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। एंड ये रुकना ज़रूरी है, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे यार 10 मिनट के आसपास का समय हो चुका है, हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या बोला गया है तो हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर टेस्ट करना है इसको। तो उसके लिए जो है हमें क्रिएट करना है एक इंस्टेंस को एंड ये सेंट्रल जोन में मुझे दिया गया है। आप अपने जोन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगेन इस साइड पे आऊँगा, फॉर नाउ इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा, अगेन इन 3 लाइनों पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कंप्यूटर इंजन पे क्लिक कर दूँगा, दैट्स इट। नाउ अगेन हमें बैक आना है, एक VM इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो है हम आ जाते हैं इस पे एंड VM इंस्टेंस वाले पेज पे हम लैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है VM इंस्टेंस वाला पेज ओपन हो चुका है। क्रिएट इंस्टेंस पे हमें क्लिक कर देना है एंड क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इंस्टेंस वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें
सबसे पहले जोन सेट कर लेना है अपना, तो वो हम कर लेंगे। एंड मुझे दिया गया है यहाँ पे US सेंट्रल 1C, तो आपको आपका वाला करना है जहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा रीजन क्या, US सेंट्रल 1, एंड आप अपना वाला कर लेंगे इधर से। एंड यहाँ पे मुझे US सेंट्रल 1C को सिलेक्ट करना है, इधर भी आप अपना वाला करेंगे ना। अगेन हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद मैं इंस्टेंस का नाम दूंगा इंस्टेंस 1, इसको हमने कॉपी कर लिया एंड सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A Ctrl+V, एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गो टू द इशू पे क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, इसको चेंज कर दिया, क्या एरर आ रही है तो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, अगर एरर आ रही होगी तो बाकी डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। एंड वंस द वीएम इज कंप्लीट, क्रिएशन कंप्लीट, यू सी द क्रिएटर लेवल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको कॉपी करना है एंड अगेन इस साइड पे आना है। जैसे ही ये क्रिएट होगा हम सेम कमांड को रन करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन डन हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जब तक टिक नहीं मिलता हमें वेट करना पड़ेगा एंड देन ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो या वेट करो एंड ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने बहुत कम चेंजेस परफॉर्म करे इसको बनाने के लिए, तो या थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट कमांड जो हमने पेस्ट करी थी, हमने कॉपी करी थी, वो पेस्ट कर देंगे एंड ये ऐसा कुछ हो जाएगा एंड दैट्स करेक्ट। इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे जो है इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हमसे Y दबाने का बोल रहा है, तो कैप्स लॉक दबा के आपको Y लिखना है एंड कैप्स लॉक ऑफ करके एंटर दबा देना है। ठीक है, सो ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है, हमने इसको डिलीट करने के लिए भी रख दिया है ना। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है, एक और डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो इधर आएंगे एंड ये डिलीट होने के लिए चले गया है, तो ये फटाफट डिलीट हो जाएगा। सो या वेट करो एंड एक बार ये डिलीट होगा तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। बाकी हम चाहते तो मैन्युअली डिलीट कर सकते थे, बट हमने कमांड के थ्रू कर दिया, तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। यार बहुत टाइम लेता है क्योंकि ये, एंड आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अब होने में ही होगा डिलीट, या हो गया है। देन पेस्ट करेंगे अगली कमांड, एंटर दबाएंगे। अब हमें चले जाना है वापस से ओपन एडिटर पे। अब हमारे पास दो फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई होगी इवेंट्रिक करके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कलर्ड /main.py फाइल में जाना है, तो इसको हमें कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड कलर्ड main.py फाइल, इसके अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे, फाइल पे जाएंगे एंड सेव करेंगे। राइट, अलग काम डन हो गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको हम डेप्लॉय करेंगे, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आएंगे एंड ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, अगेन एग्जीक्यूट होने में थोड़ा बहुत टाइम लेगा एंड उसके बाद हमें आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड वाला, एंड उसके बाद हमें एडिट करना है डेप्लॉय को, है ना। तो क्लाउड रन फंक्शन पेज पे हमें उसके लिए जाना पड़ेगा। तो फॉर नाउ यहाँ पे जो ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसको एग्जीक्यूट हो जाने देते, थोड़ा मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ इसको, एंड यहाँ पे मैं जाके क्लाउड रन फंक्शन का लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए क्लाउड रन फंक्शन, इसको हमें चले जाना है इस पर जब तक ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है नीचे। ठीक है, तो हमें जो है कुछ इस टाइप का आउटपुट देखने को मिल जाता है एंड वो कैसे मिलेगा, तो वो HTTP एक URL आएगा उसका आउटपुट के साथ, उससे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम डेप्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करके कलर को कर देंगे येलो, एंड देन हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ये बेसिक सी चीज़ है, वो हम कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे ये बन रहा है, लेट इट बी कम्प्लीटेड, एंड यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस जो है दिख रहे हैं हमें, एंड या ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बहुत छोटी सी चीज़ें बाकी है इधर, एंड देन हम फर्दर आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस जो है आपको विजिबल होंगे जो हमने क्रिएट करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा काम डन हो जाएगा, वेट करते हैं एंड या एग्जीक्यूशन अभी भी चल रहा है, थोड़ा ही कम लगेगा, बस होने में ही है, एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो एक बार ये आ जाए फटाफट, एंड इसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया इस फंक्शन का। ओके, एंड हेलो वर्ल्ड कलर्ड, ये हमारे फंक्शन का नाम था। ठीक है, क्लाउड रन के अंदर जाना है। ठीक है, एंड क्लाउड रन के अंदर हम हैं ऑलरेडी, एंड कल हेलो वर्ल्ड कलर्ड के नाम से होगा ये। तो इसके लिए ये एग्जीक्यूशन डन हो चुका है। सबसे पहले इस URL पे क्लिक करके इसको आप ओपन करेंगे, देख सकते हो ऑरेंज में आ रहा है ये। अब इसको रिफ्रेश कर लेना एक बार, तो इस पेज पे भी आपको एक
और फंक्शन दिखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट डिप्लॉय न्यू रिवीजन पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है एंड क्लिक नहीं हुआ है तो एक बार कर देंगे क्लिक। नाउ अगेन बैक आएंगे, अब हमें कलर को येलो कर देना है एंड दैट्स इट। इसको मैंने कॉपी करा, इधर आएंगे एंड थोड़ा और मिनिमाइज़ कर दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ये लोड हो रहा है, थोड़ा अगेन लैग मार रहा है बट इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम एंड यहाँ पे हमें और नीचे जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं एंड हमें जो है यहाँ पे काय में जाना है। यहाँ पे तो हम आ गए हैं, यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सीक्रेट के अंदर एनवायरनमेंट में जाना है, वेरिएबल इन सीक्रेट एंड यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रोल भी करके इसको येलो कर देंगे एंड दैट्स इट। इसको हम डन कर देंगे एंड डिप्लॉय कर देंगे फिर से, राइट। तो ये वाला हमारा जो काम है एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमने इसको येलो कर दिया है एंड हमने इसको सेव कर दिया है। सर्वर द रिवीजन इमीडिएटली 100% ट्रैफिक विल बी माइग्रेटेड। डिप्लॉय करने के बाद चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम वैसे ये लेगा डिप्लॉय होने में बिकॉज अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है, बट हाँ वर्क करने के लिए हमने डाल दिया है इसको। एंड हम अपने 6 टास्क पे जाएंगे। आप इसे थोड़े बहुत चेंजेस परफॉर्म करने तो वो हम कर लेंगे। थोड़ी सी बड़ी लैब है ये मतलब चीज़ें करने के लिए एंड इसमें जो टाइमर है वो काफ़ी जल्दी दौड़ता है, तो ऐसा लगता है कि लैब करने में काफ़ी टाइम लगेगा बट हो जाती है लैब अगर आप सही चीज़ें करते जाओगे तो यहाँ पे ये बन रहा है एंड देख सकते हो ये एक्टिव स्टेट में आएगा तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे एंड तभी हम देख पाएंगे अपने आउटपुट को भी फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एग्जीक्यूशन चलते जा रहा है अभी तो एंड वेट कर सकते हैं अभी तो हम, बस बीच बीच में आप रिफ्रेश करके देख सकते हो एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस राउटिंग बाकी है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इस पेज पे आओ, एक बार इसको रिफ्रेश करो, येलो हो चुका है, दैट्स इट, हमारा काम डन। चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, हमने डिप्लॉय कर दिया है हेलो वर्ल्ड को येलो कलर के अंदर। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट होने में बिकॉज अभी हुआ है वो एंड या ये येलो में हो गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ इसको कॉपी करेंगे, अगेन हमें इस साइड पे आना है, सर इधर आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। फिर से हमने एक और नया फोल्डर बनाया है, ओपन एडिटर में चले जाएंगे एंड इस वाली फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। मेन इंस्टेंस के अंदर मैं जा रहा हूँ, main.go में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम main.go वाली फाइल में आ गए एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है, इसको कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव करना है। तो फाइल में जाएंगे एंड सेव पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वाला काम डन कर दिया है। अब हमें बोला गया है कि ऐड करना है गो मोड फाइल के अंदर दिस स्पेसिफिक पाथ और मॉड्यूल को, तो इसको हम कॉपी करेंगे एंड इधर आएंगे, गो मोड के अंदर ही है, हम इसमें आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। नाउ अगेन बैक आएंगे, दोनों ही चीज़ें हमने डन करी है। फिर से इसको डिप्लॉय करने के लिए कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड एंटर दबाएंगे। फिर से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा एंड फिर से हम टेस्ट करेंगे इस चीज़ के साथ कि क्या ये वाली चीज़ें डन हो रही है। तो इसको मैंने कॉपी करके रख लिया है। अगेन मैं बैक जाता हूँ एंड इसके एग्जीक्यूशन होने का हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो वाला काम भी हमारा डन हो गया, कुछ इस टाइप का हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो हमें जो स्लो फंक्शन के अंदर एडिट करना है 1 से 4 में डिप्लॉयमेंट को। तो इधर आएंगे एंड आउटपुट हमें सेम मिल चुका है। मैं बैक आऊँगा इधर से, इस पे यहाँ से बैक वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे एक और नया स्लो नाम का फंक्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। स्लो नाम का फंक्शन आ गया, एडिट एंड डिप्लॉय न्यू रिवीजन पे हमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे हमें सेट करना है क्या, हमें सेट करना है रिवीजन स्केलिंग के मिनिमम इंस्टेंस को 1 एंड मैक्सिमम इंस्टेंस को 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करना है आपको एंड यहाँ पे जो है आपको करते जाना है स्क्रॉल 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 एंड यहाँ पे रिवीजन स्केलिंग में मिनिमम इंस्टेंस 1 और मैक्सिमम इंस्टेंस 4, रीडिप्लॉय पे हमें क्लिक कर देना है। सो दैट्स इट। बाकी हमें फिर से टेस्ट करना रहेगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ये अगेन लोड होने में, चीज़ें करने में, तो इसको एक्टिव हो जाने देना है दोनों को। मैंने वहाँ से वाली कमांड कॉपी कर ली, कौन सी, ये लास्ट वाली कमांड कॉपी कर ली है। अब थोड़ा इनको एग्जीक्यूट हो जाने देना है, दोनों एक्टिव स्टेट में आएंगे, देन हम फर्दर आगे वापस से प्रोसीड करेंगे, ओके। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे अगली कमांड को एंड इधर आएंगे, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लैग आपको देखने को मिल सकता है बट हाँ हो गया है यहाँ पे। अब हमें इसको कॉपी करना है एंड हमें इस साइड पे आना है एंड हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन हमें इस कमांड को कॉपी करना है
एंड इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे जो है इंस्टेंस काउंट और ये सब देखने को मिलेगा, बट हमें इसको कॉपी कर लेना है फॉर नाउ। इस साइड पे आना है एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब आपसे ये वाई दबाने को बोलेगा, कैप्स लॉक दबा के वाई लिखना, एंटर दबा देना, ये डिलीट हो जाएगा। नाउ अगेन डेप्लॉय करना है हमें एक फंक्शन को, तो इसको हमें कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, एक और नया फंक्शन डेप्लॉय हो रहा है जहाँ पे इसका नाम होगा स्लो कॉन्करेंट फंक्शन, जिसमें हमें फिर से चेंजेस परफॉर्म करना है एंड देन टेस्ट करना रहेगा एंड वी आर गुड टू गो। ये क्रिएट हो जाने देना है। अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, इसको मैं बैक दबा के बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो है वेट करना रहेगा। तो या इसको एग्जीक्यूट हो जाए तो कम्प्लीटली। तो यहाँ पे ये डन हो चुका है, राइट। अगेन आपको इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, यहाँ पे आपको एक और नया फंक्शन देखने को मिलेगा, स्लो कॉन्करेंट फंक्शन। इसमें हमें क्लिक करना है, एडिट एंड डेप्लॉय न्यू रीजन पे क्लिक करना है। अगेन बैक आना है, यहाँ पे हमें रिसोर्स में सीपीयू को वन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे जो है मैं नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता हूँ। रिसोर्स में हमें चले जाना है यहाँ पे से नीचे 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 एंड रिसोर्स सीपीयू। एक सेकेंड, क्या करना है, मैं कंफ्यूज हो गया। अंडर रिसोर्स, ओके माय मिस्टेक। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे हमें जाते जाना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए करते जाओ एंड अंडर रिसोर्स। यार मुझे रिसोर्स नहीं दिख रहा है या क्या हो रहा है, एक सेकेंड मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। वॉल्यूम में चले जाता हूँ, नेटवर्किंग में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाता हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, वॉल्यूम माउंट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सेम है। अंडर रिसोर्स हमें ये रहा रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, CPU को वन कर देना है हमें, तो CPU का हमें वन कर देना है। ठीक है, नाउ अगेन इधर आना है एंड रिक्वेस्ट सेट टू मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट पर इंस्टेंस इज 100, है ना। तो रिक्वेस्ट पहले तो उसको हमें डन करना है, देन मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को हमें 100 कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको हमें मैक्सिमम को 4 कर देना है, दैट्स इट। ये तीन चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये एंड ये, देन इसको हमें वापस से डेप्लॉय करना है। उससे पहले मैं एक बार 100 वाला वापस चेक कर लूँ, मैक्सिमम कॉन्करेंट। हाँ ठीक है, सही। डेप्लॉयमेंट भी हमने क्लिक कर दिया है वापस एंड यहाँ पे जो है अभी हमें इस कमांड को कॉपी करना है। अगेन इस साइड पे आएंगे, हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है। दोनों को एक्टिव स्टेट में हमें सबसे पहले आने देना है एंड देन ही हम प्रोसीड कर पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि हमने थोड़े से ही चेंजेस करे हैं परफॉर्म, तो ये फट चेंजेस परफॉर्म कर लेगा अपने एंड पे एंड देन हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड रहेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा काम जो है परफेक्टली डन हो चुका है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो, हमने क्रिएट कर लिया एक फंक्शन को विद द कॉन्करेंसी। चलिए अब यहाँ पे खत्म होती है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।